हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियोज में हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कंसेप्ट को, एग्जांपल्स को और इसके एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को। आज हम समझेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, इसके बेसिक कंसेप्ट को, इसके एग्जाम्पल्स को। इसके अंतर्गत फर्स्ट आर्टिकल कुछ इस तरीके से, जनरेटिंग फंक्शन फॉर जेन ऑफ एक्स। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये फंक्शन दिया गया है, ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, क्यों हम प्रूफ करते हैं इसको, ताकि हम ये पता लगा सकें, ये प्रूफ हम कर सकें कि जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल की पावर में फंक्शन होता है, ये हमें देता है बेसल फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, और इसी को हम कहते हैं जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्सप्रेशन होता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते हुए चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड हम निकालेंगे किस तरीके से हमारे पास आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल्स की बात करें या फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें, तो शायद ये एग्जाम में इतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार हमारे पास ये थ्योरम्स आते हैं, ये जो हमारे पास प्रूफ है ये आते हैं। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको यदि हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं तो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हमारी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको सोल्व। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर देंगे, कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 इंटू में t इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x/2 इंटू में 1/t। ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाने के बाद हम x/2 को बाहर ले लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास सीरीज होती है एक्सपेंशन की उनको अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव टर्म है और हमारे पास नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, नेगेटिव के लिए कुछ इस तरीके से होती है। एक्सपोनेंशियल की पावर x यदि पॉजिटिव होता है तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में ये एक्सपेंड होगा, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में जो पावर है वही अपॉन में फैक्टोरियल के रूप में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा। फिर जैसे कि हम यहाँ पर अनथ टर्म ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से वो होगी, और फिर इससे भी आगे लें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो पावर है वही अपॉन में फैक्टोरियल हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा हमारे पास, ठीक है। फिर हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में हमारे पास अल्टरनेट साइन होंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता रहेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हमें नहीं पता नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंपली -1 की पावर अन कर देते हैं। अब ये अन पर डिपेंड करता है कि अन हमारे पास क्या होगा। अन हमारे पास जो भी होगा, इवन होगा या ओड होगा, उसके ही बेस पे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो हम सिंपली कुछ इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से अन लेंगे, n+1 इंटू में x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। अब इन एक्सपेंशन की सीरीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इंटू में इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस x/2 इंटू में t, फिर प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में x t अपॉन में 2 इसका स्क्वायर यहाँ पर, फिर ये 3 की फॉर्म में लिख देंगे। तो पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर अनथ टर्म लिख देते हैं। तो अनथ टर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, और इसी की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सिंपली n+1 के लिए कर देंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल के रूप में आ जाएगा ये, और यहाँ पर हमारे पास ये पावर हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे n+2 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हो जाएगी पावर। इतने हमारे पास काफ़ी हैं, बाकी हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसी के इनटू में मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके लिए एक्सपेंड, ये नेगेटिव की फॉर्म में होगा सिंपली। तो 1 नेगेटिव x/2 इंटू में देखो ये 1/t है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। फिर पॉजिटिव 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल x अपॉन में 2t इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर नेगेटिव 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल x अपॉन में 2t इसका क्यूब, फिर पॉजिटिव। यहाँ पर हमें नहीं पता क्या पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देंगे। x की पावर n हो जाएगी अब, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n फैक्टोरियल, फिर इसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंटू में इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, n+1, और इसी का यहाँ पर फैक्टोरियल। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे इसकी पावर में n+2, और ये फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से डॉट डॉट से हम बाकी रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। किसकी, t की पावर 0, t की पावर n एंड t की पावर -1 की। इनके हमें कोएफिशिएंट की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो इनके कोएफिशिएंट को किस तरीके से निकालेंगे समझिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम इनके कोएफिशिएंट को निकालते हैं।
तो आपको इसको देखकर ही समझना पड़ेगा कि किसके साथ किसको मल्टीप्लाई हम करें ताकि हमारे पास टी की पावर 0 के रूप में कोएफिशिएंट आ जाए इसके। ठीक है, तो कोएफिशिएंट हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 0। तो देखो यदि इस 1 को देखो हमारे पास हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि जो हमने ये एक्सपेंड किया है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे ऊपर, और जो एक्सपेंड किया है जो अपन में इसके ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक हम इसकी टर्म लेंगे और एक हम लेंगे इसकी टर्म। किसी भी तरीके से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टी की पावर 0 बन जानी चाहिए, और जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सिंपली देखिए किस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो 1 के साथ 1 को ही कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 बनेगा। अब देखिए 1 इंटू में टी की पावर 0, तो यहाँ पर ये 1 ही हो जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको। फिर देखो इसके साथ यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x/2 इंटू में ये टी की पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा नेगेटिव x/2, और यहाँ पर अपॉन में टी था जो वो मैं ऊपर अगर लिख लेता हूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो बेस सेम हो जाएगा इनका, और ये पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी। देखो नेगेटिव ये मल्टीपल में है, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव पावर इसकी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 0। तो एक कोएफिशिएंट हमारे पास ये आ जाएगा इसका, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर ठीक इसी तरीके से हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x/2 इसकी पावर भी 2 इसकी पावर भी 2, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 4। और फिर देखिए टी की पावर 2 इंटू में 1 टी स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगी इसकी पावर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा टी की पावर। तो इसका हमारे पास कोएफिशिएंट ये है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल x/2 की पावर 4। फिर प्लस अब हम क्या कर देंगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे हम 1/3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, और फिर देखिए ये हमारे पास x/2 इसकी पावर क्यूब x/2 इसकी पावर क्यूब, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेस सेम होने की वजह से, तो पावर यहाँ पर हो जाएगी 6। और इनमें से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारे पास टी क्यूब इंटू में 1/t क्यूब, ये यदि होता है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा टी की पावर 0। तो इसका कोएफिशिएंट ही हमें लिखना है यहाँ पर, टी की पावर 0 यहाँ पर शो नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन में ही हमारे पास बनते रहेंगे कोएफिशिएंट इसके टी की पावर 0 के। और जैसा कि आप ये सीरीज जो बन रही है यहाँ पर, इसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे। देखो 1 फिर नेगेटिव x/2 की पावर स्क्वायर, फिर अब 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल x/2 का इसकी पावर 4, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसी तरीके से ये हमने सीरीज समझी है। कहाँ पर समझी है देखिए इसी चैप्टर में जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी उसमें हमने ये समझी थी। और ये सीरीज हमारे पास किसकी सीरीज है जे नोड ऑफ x की सीरीज, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल सेम है। ये देखिए बिल्कुल सेम है ये और ये। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जे नोड ऑफ x लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से अब हमें किसके कोएफिशिएंट यहाँ पर निकालने होंगे। अब हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालने होंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n। तो ये किस तरीके से आएंगे, देखो यदि हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म मल्टीपल में हो तो हमारे पास ये आ सकते हैं, जैसे कि टी की पावर n प्लस 1 इंटू में 1/t की पावर n। ये फिर ऊपर आके क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ इस तरीके की टर्म हो तो एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना ऊपर आके, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यदि हमारे पास टर्म हो यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर भी 2 कर दें, तो हमारे पास ऐसे ही फॉर्म बन सकती है टी की पावर n वाली। तो सिंपली देखो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टी की पावर n यहाँ पर है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 1 के साथ तो टी की पावर n ही रहेगी। तो फर्स्ट हमारे पास इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। टी की पावर n को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, x/2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसकी पावर n। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है n प्लस 1 इसकी पावर। यदि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि रफली हम यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं इसको। ये क्या हमारे पास 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर इंटू में इस टी की पावर को अलग ले लेता हूँ, इसके साथ पावर जो है उसको अलग ले लेता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ मैं यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव आगे मैं लिख देता हूँ, और फिर x/2 इसकी पावर 1 और टी की पावर जो यहाँ पर थी टी की पावर n प्लस 1 और यहाँ पर 1/t। कुछ इस तरीके की फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। तो देखिए ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से होने के उपरांत
ये जो 1/t है यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके साथ देखो जब बेस से मॉलिक्यूल से पावर ऐड होंगी तो 1 से ये -1 कैंसिल आउट, तो t की पावर n ही रह जाएगा। तो जो इसका ये कोएफिशिएंट है ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास -1 में n + 1 का फैक्चुअल इंटू में x/2 इसकी पावर n + 2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट केस में हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t² होगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ 2 के साथ 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से देखिए x/2 की पावर n + 2 और यहाँ से x/2 इसकी पावर 2 रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसके साथ ही देखो ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव है, 2 फैक्टोरियल इंटू में हो जाएगा इसके। तो सिंपली ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी 1/2 फैक्टोरियल इंटू में n + 2 फैक्टोरियल x/2 4। और यहाँ पर देखो -1 है, इसकी पावर यदि हम 1 लिख दें तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -1 की पावर 2। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज बनती रहेगी। जो ये सीरीज यहाँ पर बनती है इसको हम समझ चुके हैं पहले, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा r = 0, उसकी वैल्यू है 0 से लेकर इनफाइनाइट, -1 की पावर r पोन में r फैक्टोरियल 1 n + r फैक्टोरियल इंटू में x/2 इसकी पावर n + 2r। कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखो यदि आप r को देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं, जैसे कि इसकी पावर -1 के 0 को दर्शा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर जो r है यदि हम इसको लेते हैं 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास यही सीरीज बनेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करने के उपरांत हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या है n + r का फैक्टोरियल, इसको यदि हम गामा की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी होती है ना, जैसे कि आपको पता ही है गामा ऑफ n + 1 = इसको हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल के इक्वल। तो देखो यदि हम इसको थोड़ा रिवर्स आप समझिए, इस तरफ लेके आते हैं, हमारे पास n फैक्टोरियल की टर्म है तो हमारे पास इसके इक्वल होगा ना, तो सिंपली इसको गामा की फॉर्म में लिखेंगे तो +1 कर दिया गया और यहाँ से फैक्टोरियल की जगह क्या आ गया, हमारे पास गामा आ गया। तो सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके साथ +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास गामा की फॉर्म में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। गामा ऑफ n + r + 1 कुछ इस तरीके से इंटू में ये हमारे पास। तो ये हमें पता है किसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है jn(x) की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी जगह पुट कर देंगे jn(x). इक्वेशन नंबर 2 में इसको लेट करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है जिसका हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास रहेगी t की पावर -1। तो इसके लिए हमारे पास कैसी फॉर्म होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें 1/t की पावर n इंटू में ले लें 1, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर -1 ही कहलाएगा। यहाँ पर हम ले लें t की पावर n + 1 इंटू में ले लें t, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अगेन t की पावर -1। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास टर्म बनेगी, इनका ही हमें कोएफिशिएंट चाहिए। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें चाहिए 1 और 1/t की पावर n सबसे पहले। तो 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ पर t की पावर n हमारे पास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। जब हम इस पावर को सेपरेट करेंगे ऊपर और नीचे, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा -1 की पावर n/n फैक्टोरियल और ये x/2 इसकी पावर n, ठीक है। जो यहाँ पर होगा ना इसकी पावर यदि हम सेपरेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 1 और यहाँ से ये। अब सेकंड t और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा n + 1, तो यही फॉर्म बन जाएगी t की पावर -n के लिए। तो सिंपली यहाँ से हम ले लेंगे, देखो यहाँ पर t है और यहाँ पर अपॉन में देखते हैं t की पावर n + 1 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। देखिए इसको जब हम पावर को ओपन करेंगे ऊपर और नीचे, तो सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x/2 और यहाँ पर भी x/2 की पावर क्या होगी n + 1, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n + 1 है, ऐड होकर क्या हो जाएगा n + 2 हो जाएगा सिंपली। बाकी सब कुछ ये एज इट रहेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से x/2 इसकी पावर n + 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं ये टर्म t² की फॉर्म में, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1/t की पावर n + 2, तो ये हम ले लेंगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल -1 की पावर n + 2/n + 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये फैक्टोरियल है। फिर देखो x/2 की पावर n + 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 की पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा इसकी पावर में n + 4, यहाँ पर n भी है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं -1 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं इसमें से,
जब हमने ये कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में अनफैक्टोरियल इंटू में x/2 की पावर अन प्लस यहाँ पर सिंपली -1 की पावर अन को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज बन रही है जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बनी थी ये, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सेम है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, Jn ऑफ x आया था। तो सिंपली यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, Jn ऑफ x आ जाएगा। तो -1 की पावर अन इंटू में Jn ऑफ x कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जाने के उपरांत हमने ये समझा था पिछली वीडियो में कि ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है। रिकरेंस रिलेशन के आर्टिकल यहाँ पर किए थे, तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यदि हमारे पास इनटू में -1 की पावर अन हो जाता है किसके, Jn ऑफ x के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, J -1 ऑफ x के इक्वल। सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम इसको लिख देंगे, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इन सबको आप कंबाइन करके लिख देते हैं। तो टोटली देखिए, सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। और ये हमारे पास हम फंक्शन लेकर चले थे कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 t -1/t। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास किसकी फॉर्म आई थी, J0 ऑफ x की फॉर्म आई। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, Jn ऑफ x आया। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट वन J -1 ऑफ x कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अन की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो वो हमारे पास रिलेशन बनेगा, जो सीरीज बनेगी किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो देखो 0 के लिए तो यही हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर अन की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा ये। देखिए यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। क्यों रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मोबाइल में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर कुछ मिनट के बाद एक छोटा सा कट आता है, जैसे कि 20 या 30 मिनट के बाद आ जाता है। तो उसी तरीके से वीडियो तो रिकॉर्ड होती रहती है, बस 20 से 30 सेकंड कट हो जाता है। तो सिंपली आपको बताता हूँ, देखिए हमने क्या यहाँ से निकाल लिया था, J0 ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली थी, फिर हमने ये निकाला था, और फिर हमने निकाली थी नेगेटिव के लिए। ठीक है, ये 3 हमारे पास इक्वेशन बनी थी। अब सिंपली हमें करना क्या होगा, देखो जैसे कि मैं शुरुआत कर देता हूँ यहाँ से, हमें अन की वैल्यू पुट करनी है। देखो 0 के लिए तो है ये, तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं 0 के लिए लिख देता हूँ, तो 0 के लिए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारे पास ये वेरिएबल है t, इसके भी हमें मल्टीप्लाई कर देनी होगी, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड हमारे पास t की फॉर्म में है ना, तो इसको हम t की फॉर्म में ही यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसकी पावर 0। फिर 1 पुट करता हूँ मैं, इसमें पुट कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, t की पावर 1, फिर ये कुछ इसी तरीके से होते हुए ये हो जाएगा, फिर 3 इसी तरीके से। फिर ऐसे ही डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर Jn ऑफ x t की पावर n को। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से बनेगी सीरीज हमारे पास। जैसे कि इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, बुक में इसी तरफ लिख रखा है, बट समझने के लिए इस तरफ मैं लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो जैसे कि मैंने 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, 1/t, या फिर t की पावर -1 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 2 पुट कर दिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x ऑफ t की पावर -2। 3 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -3 x ऑफ t की पावर -3। फिर इसी तरीके से ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ पर एक आता जाएगा J -1 ऑफ x t की पावर -1। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ये देखिए हमारे पास 0 से इस तरफ ये नेगेटिव इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और 0 से इस तरफ हम देखें तो भी हमारे पास इन्फाइनाइट तक जा रही है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास जब एडिंग ऐसी हो जाती है जिसमें कि हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है, तो वहाँ पर हम समेशन का प्रयोग कर लेते हैं। तो सिंपली इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि जो अन है ये हमारे पास नेगेटिव इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, Jn ऑफ x की फॉर्म में, और t की जो पावर है t की पावर अन है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से बुक में से ये लिखा गया है। कुछ इस तरीके से हमने एक्सपेंशन यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन की फॉर्म में टर्म है, फंक्शन है, इसको मैं इस फॉर्म में समेशन की फॉर्म में लाना था, प्रूव करना, तो ये हमने कर दिया है। और ये आपको बताइए हमारे पास क्या गलत था, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। ठीक है, बाकी आगे की वीडियो रिकॉर्ड है तो उसको आप कंटिन्यू करें।
अब हम समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, कि किस तरीके से जो हमारे पास बेसल फंक्शन है चेन ऑफ एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। या फिर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि टू प्रूव डैट चेन ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म आएगी, जिसको कि हम यहाँ पर ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से देखो हमने यहाँ पर क्या सीखा लास्ट वन, कि जो हमारे पास एक्स फंक्शन की फॉर्म में ये जनरेटिंग फंक्शन है, इसके लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास सीरीज बनती है। इसी सीरीज का यूज करते हुए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि वी नो डैट, ये हमारे पास सीरीज है, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट एक बात का आपको जो ध्यान में रखना वो क्या होगी, इस सीरीज में हमारे पास जो अनथ टर्म है चेन ऑफ एक्स की फॉर्म में, जैसे कि ये रही, इनको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हम इंटीग्रल की फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम शामिल नहीं करते। इसको तो हम डराइव करेंगे किस तरीके से आएगा। तो सिंपली मैंने सीरीज को यहाँ पर लिख लिया है, ये एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देखिए अब हमें इसमें चेंज क्या करना होगा। आप जैसे कि देख सकते हो ये सीरीज मैंने यहाँ पर सेम लिख दी, बट यहाँ पर देखिए J-1, J-2, J-3, ये नेगेटिव की फॉर्म बन रही है फोन में, तो इसको हम पॉजिटिव की फॉर्म में बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस रिलेशन को हम समझ चुके हैं, कहाँ से समझ चुके हैं, ये देखिए यहाँ से हम इसको समझ चुके हैं, जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम्स की थी इसमें। ये देखिए कि जो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ होगा इसका, किस तरीके से ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, ये देखिए आप कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। जे नेगेटिव n ऑफ x इक्वल टू -1 की पावर n Jn ऑफ x। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टर्म क्या है, J-1 ऑफ x। यदि मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा, देखो इसके साथ कंपेयर कर देंगे सिंपली, और कुछ हमें नहीं करना है इसमें। देखो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि n की जगह 1 है, तो यहाँ पर n की जगह केवल हमें 1 पुट कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x। तो सिंपली अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पावर 1 होगी तो नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव J1 ऑफ x की पावर -1, कुछ इस तरीके से होगा ना। और इसको भी हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में यदि लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/t की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, J-2 ऑफ x इक्वल टू n की जगह हमारे पास अब की बार क्या है, 2 है, तो -1 की पावर 2 J2 ऑफ x। तो ये देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर J2 ऑफ x, और इसको हम अपॉन में लिख देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, J-3 ऑफ x के लिए -3 है यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो -1 की पावर 3 J3 ऑफ x, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, तो नेगेटिव J3 ऑफ x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t³। कुछ इस तरीके से बाकी को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन किस तरीके से करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी बिल्कुल एस टी जैसे ही, बट राइट में हम क्या कर लेते हैं, इसको तो एस टी लिखेंगे। देखो यहाँ पर आप J1 ऑफ x देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर J2 ऑफ x है, यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर 3 वाली फॉर्म यदि हम लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। इनमें से हम इनको कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो मैंने जैसे कि ये कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर क्या रहेगा यहाँ से, तो t, यहाँ से -1/t, और बाहर हमने ये ले लिया कुछ इस तरीके से कॉमन। फिर इनमें से हमने ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, t² नेगेटिव, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 1/t² J2 ऑफ x। इसी तरीके से हम J3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो t³ और यहाँ से -1/t³, ये हमने कॉमन ले लिया कुछ इस तरीके से। बाकी हम डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर आगे जो भी टर्म होंगी। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बुक में शॉर्टकट की फॉर्म में लिख रखा है, कि यहाँ पर देखिए पुट कर दिया गया t की जगह cos थीटा प्लस i sin थीटा। बट हमें एक स्टेप और करना है, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप हमें समझने की आवश्यकता है। वो देखिए क्या स्टेप यहाँ पर यूज होगा। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसके इक्वल, cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए इस तरीके से आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि किस तरीके से लिखा गया है। बट देखो यहाँ पर हम पहले t की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, t की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर i थीटा। अब इसकी ये वैल्यू होती है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं ताकि आसान तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास अब ये हो जाएगी यहाँ पर। अब 1/t की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ना ये, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा। अब नेगेटिव के लिए तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब इसी को हम क्या कर देंगे, इनमें यूज करेंगे। बट उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि t -1/t की क्या आएगी,
टी स्क्वायर प्लस 1/t² की क्या वैल्यू आएगी, टी क्यूब नेगेटिव टी क्यूब की ये क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए देखो टी नेगेटिव 1/t के लिए क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस की जगह में क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस थीटा पॉजिटिव साइन आइटा थीटा। तो ये तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम टी की पावर अन टर्म की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगी कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और इसकी पावर में अन। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में एक डी मोरवे थ्योरम समझते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे पास पावर होती है ना थीटा, जो हमारे पास एंगल होता है इसके इनटू में आ जाती है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा यहाँ से कोस अन थीटा प्लस आइटा साइन अन थीटा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा अभी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हो जाएंगी इसकी, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इसी तरीके से यदि हम निकाल लेते हैं टी की पावर अन प्लस 1 में टी की पावर अन की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही होगी कोस अन थीटा इंटू में 2। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव की फॉर्म में निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 आइटा साइन अन थीटा। तो देखो जब हम इनको वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास बुक में इक्वेशन नंबर 2 है, ये सभी वैल्यूज, तो जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये क्या लिख रखा है यहाँ पर 2 आइटा साइन थीटा, ये किस तरीके से लिख जाएगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है टी नेगेटिव 1/t है ना, तो इसकी जगह हमने सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये लिख दिया गया है यहाँ पर, अब सिंपली यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास ये सीरीज बनी है इसमें से रियल पार्ट होंगे उनको अलग कर लेंगे, इमेजरी पार्ट को अलग कर लेंगे। देखो जैसे कि जिसके साथ भी आइटा है वो हमारे पास इमेजरी में शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आप टर्म देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो इनको हमने क्या कर लिया, इनमें से 2 आइटा कॉमन लेकर इनको कुछ इस तरीके से लिख दिया। फिर जो रियल पार्ट है जैसे कि जे नोट ऑफ एक्स ये रियल में आता है। फिर देखो ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कोस वाली जितनी भी टर्म है ये देखिए और भी आने वाले जितने भी टर्म होंगे उनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास रियल पार्ट के अंतर्गत कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से कैसे हुई देखिए, इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने क्या कर दिया सिंपली इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी 2 आइटा साइन थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ये अब देखिए जिस तरीके से हमने समझा कि एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा थीटा के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पर देखो जैसे कि थीटा है बट यहाँ पर एक्स साइन थीटा जो कि एज ए थीटा यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू कोस थीटा की जगह लिखेंगे हम एक्स साइन थीटा, फिर प्लस आइटा साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाने के उपरांत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, हमने रियल और इमेजरी को अलग अलग कर लिया, तो रियल इमेजरी को अलग अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी ये J2 ऑफ एक्स कोस 2 थीटा प्लस J4 ऑफ एक्स कोस 4 थीटा, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है इमेजरी पार्ट आ जाता है कुछ इस तरीके से J1 ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस J3 ऑफ एक्स साइन 3 थीटा, कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हम सिंपली क्या कर लेना है, देखो बोथ साइड में आप इमेजरी पार्ट भी देख पा रहे होंगे और रियल पार्ट भी देख पा रहे होंगे, तो हमें इनको इक्वेट कर लेना है एक दूसरे से। हम रियल को रियल के साथ कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, इमेजरी को इमेजरी के साथ। तो जो हमारे पास रियल पार्ट है उसके लिए हमारे पास सीरीज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जैसे कि देखो कोस एक्स साइन थीटा ये एज ए रियल है और यहाँ पर आप ये टर्म देख पा रहे होंगे जो ये भी एज ए रियल है, तो एक दूसरे के हम इक्वल लिख देंगे इक्वेट करके इनको कोस एक्स साइन थीटा इक्वल टू J नोट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू में J2 ऑफ एक्स कोस 2 थीटा प्लस J4 ऑफ एक्स कोस 4 थीटा, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है सीरीज। फिर हम इसके लिए लिख देते हैं इमेजरी के लिए आइटा से आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इंटू में एक्स साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू में J1 ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस J3 ऑफ एक्स साइन 3 थीटा, कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। तो जो सीरीज हमारे पास ये बनती है जैसे कि बुक में लिखा गया कि यही हमारे पास कहलाती है जैकोबिच सीरीज। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट कर रखा है, इसको 7th। अब इसके आगे देखो आपको इनको याद कर लेना बाय नेम, क्योंकि देखो इनका यूज होगा एग्जाम्पल में डायरेक्ट। आपको प्रत्येक एग्जाम्पल या फिर हम बात करें एक्सरसाइज की क्वेश्चन के सभी में स्टार्टिंग में इन्हीं सीरीज को लिखना है, तो इनको आप याद कर लें। इनको याद करना काफ़ी आसान है। ठीक है, देखो किस तरीके से याद हो जाएंगी।
देखो कोस हमारे पास क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, तो इसमें आपको इवन ही वैल्यू देखने को मिलेंगी, जैसे कि 2, 4, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ओपन होगा ये। बाकी फॉर्म जो है ना ये सेम है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर भी इंटू में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना कि जे नोड ऑफ एक्स 0 भी हमारे पास कोस में ही शामिल हो जाता है यहाँ पर। फिर साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन हमारे पास क्या है, एज ए ओड फंक्शन है, तो इसमें आपको ओड वैल्यूज देखने को मिलेंगी। थीटा के साथ भी ओड एंगल मिलेगा आपको, जैसे कि 1 थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा। यहाँ पर क्या था, 2 थीटा, 4 थीटा, 6 थीटा था। और यहाँ पर भी अन की जो वैल्यू होगी जे के साथ, यहाँ पर 1, 3, 5 इस तरीके से होगी, तो आप इनको ध्यान में रखें। देखो आसानी से आपको याद हो जाएंगी, 1 से 2 बार आप लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली इनको सोल्व कर दिया गया है। किस तरीके से सोल्व कर दिया गया ये आपको मैं बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो बुक में डायरेक्ट लिख रखा है कि E1 के लिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा इस केस में, बट इस केस में E1 के लिए 0 हो जाएगा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन करता है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसको ओपन करके मैं सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये हम सोल्व इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी इंटीग्रल की फॉर्म में जेन ऑफ एक्स की, वो हम प्राप्त कर पाएँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली देखो इसको सोल्व हम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जैकोबियन सीरीज आ जाती है, इनकी सहायता से ही हम सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास, आपको पता है किसी भी सीरीज में एक अनंत टर्म होती है, ठीक है ना। तो वो अनंत टर्म तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि हम जे एन ऑफ एक्स की फॉर्म में तो इसको प्राप्त कर रहे हैं फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे यहाँ पर जे एम ऑफ एक्स कोस अम थीटा, कुछ इस तरीके से ले लेंगे इसको। यहाँ पर ये मैंने क्यों ली है, ताकि देखो ये जो हम समझ लेंगे ना, यहाँ पर ओपन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसकी सहायता से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। हम जे अन नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि जे एन ऑफ एक्स की तो फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इंटीग्रल को, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ से रिजल्ट देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अम ले लेते हैं अन की जगह, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये जे एम ऑफ एक्स साइन अम थीटा। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो कोस वाली सीरीज है ना, इसमें जो अम की वैल्यू होगी ये कुछ इस तरीके से होगी, अम इक्वल टू, अगर हम अन की फॉर्म में इसको देखें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 अन के इक्वल, ठीक है। और यदि हम इसमें देखें साइन वाले में, तो अम की जो फॉर्म होगी अन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगी 2 अन प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो इनकी सहायता से हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पर बुक में क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, जैसे कि इक्वेशन नंबर 6 ये है, इक्वेशन नंबर 7 ये है। तो इक्वेशन नंबर 6 को हमें क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना बाई कोस अन थीटा, और इसको हमें इंटीग्रेट कर देना विद लिमिट 0 से पाई, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ सबसे पहले, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी 0 से पाई कोस एक्स साइन थीटा कोस अन थीटा डी थीटा इक्वल टू, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई जे नोड ऑफ एक्स कोस अन थीटा प्लस 2 इंटू में, अब ये सीरीज यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाती है कुछ इस तरीके से, कोस 2 थीटा, फिर 4 वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कोस अन थीटा कोस 4 थीटा प्लस, इसी तरीके से चलते हुए लास्ट टाइम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अम की फॉर्म में जे एम ऑफ एक्स कोस अम थीटा इंटू में कोस अन थीटा डी थीटा कंप्लीट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। अब सिंपली जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को हम ध्यान में रख लेते हैं। ये रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से, आपको अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा किस तरीके से आया है। तो देखिए वेहन, जब हम अन को ले लेते हैं E1 या फिर 0 के इक्वल, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी पाई इंटू में जेन ऑफ एक्स के रूप में। और जब हम अन को एज ए ओड ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल टू 0। किस तरीके से आती है देखो, केस फर्स्ट मैं मानकर इसको करता हूँ सोल्व यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट अन इज ओड, यदि हम अन को ओड ले लेते हैं तो देखते हैं किस तरीके से 0 आता है ये। जैसे कि देखो यहाँ पर अन को हम यदि ओड ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो अन है और यहाँ पर ये फॉर्म है, फिर देखो यहाँ पर अम है, यहाँ पर अन है। तो कुछ इस तरीके से देखो, आपको समझने वाली बात ये है इसमें, जैसे कि हम अम की वैल्यू निकालना चाहें कि अम यहाँ पर ओड होगा या इवन होगा, यदि हम अन को क्या ले लेते हैं, ओड ले लेते हैं, तो अम की वैल्यू अन की फॉर्म में किस तरीके से आएगी। अब हमारे पास क्या है इस केस में, इस सीरीज में अम इक्वल टू 2 अन। अब देखिए अन हमने ले लिया यहाँ पर ओड, तो देखो 2 के इंटू में यदि कोई ओड वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू इवन। तो अम हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यही केस हमें समझना है कि अम हमारे पास यहाँ पर होगा नॉट इक्वल टू अन, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है कि जैसे कि कोस ए थीटा प्लस कोस बी थीटा,
ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर अन है, यहाँ पर टू है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर बुक से देख पा रहे होंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी होती है यहाँ पर। बट उससे पहले इसको थोड़ा सोल्व हम कर लेते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए, कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी। ये यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, उस आइडेंटिटी को यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2 कोस ए इंटू में कोस बी। ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, कोस ए प्लस बी पॉजिटिव कोस ए नेगेटिव बी के इक्वल। यहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो कोस के हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू इनटू में है, एक तो ये है एक ये है, फिर यहाँ पर एक ये है एक ये है, यहाँ पर भी एक ये है एक ये है, कुछ इस तरीके से इनटू में चल रही है ये दोनों वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा कुछ इसी तरीके से। और इनको यदि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, देखो ये इंटीग्रल कंप्लीट के इनटू में है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उससे पहले मैं सभी के साथ इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो सिंपली देखिए, इसके साथ इंटीग्रल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसके साथ कर देता हूँ। तो हो जाएगा 2 इंटीग्रल यहाँ पर j2 ऑफ x कोस अन थीटा कोस 2 थीटा प्लस 2 इंटीग्रल का साइन यहाँ पर j4 ऑफ x कोस अन थीटा कोस 4 थीटा प्लस ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट हम कर देंगे। और यहाँ पर प्लस इंटीग्रल का साइन 2 इंटू में 0 से पाई लिमिट है जेम ऑफ एक्स कोस अम थीटा इंटू में कोस अन थीटा और ये डी थीटा सभी के साथ। यहाँ पर भी थीटा लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको लिख लिया, अब हम सभी को इंटीग्रल कर देंगे। किस तरीके से इंटीग्रल करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, यदि देखो मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट करके दिखाऊँ, तो जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटीग्रल है 0 से पाई कोस थीटा डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में यदि हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, साइन थीटा ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और साइन पाई जब हम करेंगे यहाँ पर और लोअर लिमिट में 0 करेंगे तो साइन पाई पर भी 0 होता है और लोअर लिमिट में भी 0 होता है 0 पर। तो ये तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए तो मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पर। और इनके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखो 2 कोस ए कोस बी, तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे ना, इसको हम बाहर ले लेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर j2 ऑफ x, और अंदर हो जाएगा कुछ इस तरीके से कोस अन प्लस 2 थीटा प्लस कोस अन नेगेटिव 2 थीटा इंटू में डी थीटा। फिर सेकेंडली हम यहाँ पर लास्ट वन के लिए ही कर देते हैं, अम वाली टर्म के लिए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से पाई जे अम ऑफ एक्स कोस अम प्लस अन थीटा, फिर पॉजिटिव कोस अम नेगेटिव अन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बुक में डायरेक्ट ही स्टार करके ये रिजल्ट लिख दिया गया, ताकि इसलिए लिखा गया कि हमें यहाँ पर यदि सोल्व करते हैं तो हेल्प मिलती रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यही फॉर्म बन चुकी है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यही फॉर्म है बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पर इनको ओपन करके लिख दी है। देखो हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, 0 से पाई लिमिट है, और कोस मतलब कि हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर ली, कोस ए इंटू में कोस बी वाली। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास हो चुकी है। अब इसके लिए जैसे कि कोस वाले टर्म के लिए हम इंटीग्रल कर देते हैं, तो किस तरीके से होगा इंटीग्रल इनका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अम प्लस अन थीटा अपॉन में अम प्लस अन, यहाँ पर भी साइन की फॉर्म बनेगी। और आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि जब हम पाई यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा की जगह अपर लिमिट के लिए और लोअर लिमिट के लिए 0 पुट कर देंगे, साइन 0 पर भी 0 होता है, इसी के साथ साइन पाई पर भी 0 होता है। तो कंप्लीटली हमारे पास ये क्या हो जाती है, 0 की इक्वल हो जाती है। सिंपली जब हम इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास क्या आएंगी, साइन की फॉर्म में आएंगी दोनों टर्म, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जितने भी इनके बीच की टर्म होंगी यहाँ पर, ये भी हमारे पास क्या आएंगी, 0 की इक्वल आएंगी। तो कुछ इस तरीके से, तो पहले 0 हो चुका था, तो ये 0 और ये भी 0 हो चुका है, और इसके बीच में जो भी टर्म आएंगी वो सभी 0 होंगी। तो इस तरीके से जब भी हम ओड के लिए केस कर देते हैं, अन को इक्वल टू ओड ले लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से हमारे पास है 0 से पाई कोस एक्स साइन थीटा कोस अन थीटा डी थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा इन दी केस ऑफ ओड। ठीक है, अन को यदि हम ओड ले लेते हैं। अब यदि अन को इवन ले लेते हैं तो हमारे पास केस क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जैसे कि ये हमारे पास फॉर्म है जर्नल, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहीं से हमने अन को ओड लिया था ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें ही हम ओड इवन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो यदि हम अन को इवन ले लेते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर केस नंबर सेकंड अन इक्वल टू इवन है आपकी बार हमारे पास।
तो यदि अन इवन है तो अम क्या हो जाएगा, अम को चेक कर देते हैं। अन की फॉर्म में यदि लिख देते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से अम इक्वल टू 2 अन, और अन है यहाँ पर हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है। तो इवन की मल्टीप्लाई 2 के साथ यदि हम कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, इवन के रूप में ही आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये अम भी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, जहाँ पर भी देखो यहाँ पर अम है इनटू में अन है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम है, एक दूसरे के इक्वल है। इस केस में अम इक्वल टू अन हो चुका है क्योंकि क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, इवन है। तो इस तरीके से इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो हम अम के जगह अन पुट कर दें या फिर हम अन के जगह अम पुट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यदि मैं कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जहाँ पर भी अम है वहाँ पर अन मैं यदि पुट कर देता हूँ, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के उपरांत ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों सेम है ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो देखो क्या है, कोस अन थीटा 2 थीटा। अब इनको तो हम इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि ये तो अम की और अन की फॉर्म में है नहीं, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेंगे। बट यहाँ पर अम और जो अन है इसी पर डिपेंड करता है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। बाकी ये तो सेम ही चलेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कोई भी केस ले लीजिए, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों इक्वल हैं, तो कुछ इस तरीके से लास्ट फॉर्म हमारे पास हो जाएगी ये। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास चल रही है कुछ इस तरीके की फॉर्म में, 0 से पाई कोस इंटू में एक्स साइन थीटा कोस अन डी थीटा। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो हमारे पास ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या यूज़ कर लेंगे, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है ना, तो लास्ट टर्म में हम चेंज कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर ये आइडेंटिटी अब की बार यूज़ नहीं होगी क्योंकि अब की बार हमारे पास क्या हो चुका है, कोस स्क्वायर अन थीटा हो चुका है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में यदि मैं लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0 से पाई जे नोट ऑफ एक्स कोस अन थीटा डी थीटा प्लस 2 इंटू में ये लिमिट है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, कोस अन थीटा कोस 2 थीटा डी थीटा, फिर प्लस 2 0 से पाई जे 4 ऑफ एक्स कोस अन थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा, फिर प्लस अब लास्ट टर्म हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, मल्टीप्लाई के रूप में कुछ इस तरीके से हो जाएगी। 2 ये हो जाएगा जे अन ऑफ एक्स कोस स्केयर अन थीटा डी थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। अब किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो इनके लिए तो हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म सेम रहेगी। यहाँ पर तो हम फॉर्मूला ये लगा देंगे 2 कोस ए कोस बी। इसके लिए जो इनकी फॉर्म बनेगी ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये लास्ट टर्म रहती है तो मैं लिख देता हूँ 0 0 और यहाँ पर 0 इन सभी के लिए कुछ इसी तरीके से बनता रहेगा। अब लास्ट टर्म को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 2, और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं जेन ऑफ एक्स को। देखो ये कुछ इस तरीके से कोस स्क्वायर अन थीटा, और हमें ये आइडेंटिटी पता है कि कोस स्क्वायर जब एक्स हो जाता है तो इसको हम किसके को लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ना, 1 नेगेटिव कोस 2x अपॉन में 2। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको लिख देंगे 1 नेगेटिव कोस 2 अन थीटा अपॉन में 2। तो इस फॉर्म में यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा डी थीटा। अब देखो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसके लिए, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 1 है, देखो 1/2 को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, 1/2 मैंने बाहर ले लिया तो 1 है। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो ये थीटा हो जाएगा। फिर नेगेटिव इसके लिए क्या हो जाएगा, कोस है ना यहाँ पर, तो साइन 2 अन थीटा अपॉन में 2 अन आ जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो सिंपली जैसा कि आपको पता ही है कि अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ से मैं 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूँ, जे एन ऑफ एक्स। अपर लिमिट जब हमने पुट कर दी यहाँ पर तो ये पाई रह जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर पाई पुट करेंगे इसमें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई पर भी 0 होता है और साइन 0 पर भी 0 होता है, और यहाँ पर 0 करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इसके लिए साइन के लिए हमारे पास सभी केस इसमें 0 होंगे, पाई पर भी 0 होता है और 0 पर भी 0 ही होता है। सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये क्या फॉर्म आ चुकी है, पाई इंटू में जेन ऑफ एक्स, और यही हमारे पास आती है किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए। जैसे कि हम बुक से समझ चुके हैं कि इवन के लिए हमारे पास ये आती है। तो देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास आती है, यही हमने यहाँ पर समझा है सिंपली। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, साइन की जो सीरीज है इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन नंबर जो 7 यहाँ पर लिखी गई है बाई साइन अन थीटा के साथ, और इसी तरीके से इंटीग्रेट उसको कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिंपली स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं।
तो देखिए क्या कुछ हमारे पास वर्किंग रूल रहेगा इसके लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास बन जाएगी 0 से पाई साइन एक्स साइन थीटा साइन अन टी थीटा। और देखो इसी तरीके की इंटीग्रल की फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ सभी के साथ इंटीग्रल को सेपरेट करते हुए। तो ये हो जाएगा 0 से पाई 2j1 ऑफ एक्स साइन थीटा पहले से ही था और साइन अन थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में डी थीटा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई 2 जो इंटू में है ना वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन 3 थीटा साइन अन थीटा डी थीटा। और इसी तरीके से जो लास्ट वन टर्म हमने अम के टर्म में ली है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा 0 से पाई 2j अम एक्स साइन अम थीटा इंटू में साइन अन थीटा और डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अपने पास बिल्कुल उसी तरीके से दो केस बनेंगे, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वेहन अन इज इवन, इवन के लिए तो क्या हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल टू 0 हो जाएगी। और जब हम इसको ओड ले लेते हैं अन को तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर आई है पाई इंटू में जेन ऑफ एक्स के इक्वल। तो देखो किस तरीके से आई है ये वैल्यू। सबसे पहले हम केस कर देते हैं ओड के लिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेहन अन इज ओड। तो अन यदि ओड है तो अम हमारे पास क्या होगा, देखो अम हमारे पास किस फॉर्म में मैंने लिया था यहाँ पर आपको पता ही है कि साइन के लिए अम जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2n + 1 की फॉर्म में। और जो कोस के लिए सीरीज के लिए अम जो होगा ये होगा 2n के इक्वल। तो कुछ इसी तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर अम इक्वल टू 2n + 1। और अन हमारे पास यहाँ पर क्या है एज ए ओड। तो ओड के देखो एक इवन के साथ यदि मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है इवन हो जाता है। और 1 यहाँ पर हमारे पास क्या है एक ओड है। तो ओड और इवन की जब भी यहाँ पर एडिंग होती है तो यहाँ पर हमेशा ओड के ही इक्वल आता है। तो सिंपली अब हमारे पास अभी ये क्या हो चुका है ओड हो चुका है ना सिंपली, क्योंकि देखो इनको जब हमने सोल्व किया तो ये ओड के इक्वल आता है हमेशा। तो ये हमारे पास अम क्या हो चुका है इस तरीके से ओड हो चुका है। तो सिंपली इस केस में हमारे पास अन इक्वल टू अम होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि हमारे पास जो अम है और जो अन है ये दोनों क्या हैं ओड हैं, ठीक है। तो यदि एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पर अम है यहाँ पर हम अन ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपकी बार यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सभी को सोल्व करते हुए साइन अन डी थीटा। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा साइन अन थीटा साइन 3 थीटा साइन अन थीटा, ये दोनों टर्म कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही होंगी। साइन ए इंटू में साइन बी साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना। तो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो इनका एंगल है थीटा यहाँ पर थीटा है। तो हम क्या कर देंगे सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 2 भी है साथ में हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे, इसको ओपन कर देंगे। आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल टू कोस ए नेगेटिव बी नेगेटिव कोस ए पॉजिटिव बी। तो ये आइडेंटिटी मैं लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ इस आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 0 से पाई j1 ऑफ एक्स कोस अन नेगेटिव 1 थीटा नेगेटिव कोस अन पॉजिटिव 1 थीटा, यहाँ पर डी थीटा, फिर प्लस 3 के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से पाई लिमिट j3 ऑफ एक्स कोस अन पॉजिटिव 3 थीटा नेगेटिव कोस अन नेगेटिव 3 थीटा और इंटू में डी थीटा। फिर अमथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, अब अमथ टर्म के लिए फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वल है एंगल, यहाँ पर भी अन थीटा और यहाँ पर भी अन थीटा है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा कुछ इस तरीके से 0 से पाई 2j अन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर अन थीटा डी थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगेन ये उसी फॉर्म में आ चुके हैं ना जिस तरीके से हमने यहाँ पर इनको सोल्व किया था। यहाँ पर ये सभी हमारे पास क्या थे कोस की फॉर्म में थे ना। तो कोस की फॉर्म में जब हम इसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन बन जाएंगे। और साइन पर भी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या होंगी पाई से 0 अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। तो साइन पाई पर भी 0 होता है और साइन 0 पर भी 0 होता है। तो इन सभी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्म, जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे 0 हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट है ना ये हम लिख देंगे एग्जाम में, और ये इक्वल टू हम 0 दर्शा देंगे कि यहाँ पर जो अम है वो नॉट इक्वल टू अन है। अब मैं यहाँ पर किसको कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ इसको कह रहा हूँ अम, इसको अन कह रहा हूँ।
केवल इस केस में, लास्ट वाले केस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब में ये नॉट इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेशन होंगे इनमें सभी में ये जीरो आएंगे। तो लास्ट वाली टर्म रहती है अब हमारे पास केवल, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 0 + 0 + 0, बाकी बीच वाली सभी जीरो हो जाएंगी, तो ये टर्म रहेगी। और इसमें से मैं इसको ले लेता हूँ बाहर, एज ए कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर अन थीटा डी थीटा। इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी गलती से, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिव आएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होती है ये। जैसे कि अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख देते हैं 1 + कोस 2x/2। और यदि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसको हम लिखते हैं 1 - कोस 2x/2। साइन के केस में यहाँ पर नेगेटिव होता है, बट मैंने यहाँ पर कोस के केस में लिख दिया, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं हमारे पास होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास साइन है तो जीरो ही बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले की मिस्टेक है, बाकी सब कुछ ठीक है जो भी हमने डराइव किया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब कुछ तो जीरो हो चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है 0 से पाई साइन इंटू में एक्स साइन थीटा साइन अन डी थीटा इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर अन थीटा है, ये साइन स्क्वायर अन थीटा है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर मैं यदि यूज करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 - कोस 2 अन थीटा 1 में 2 इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पर देखो कोस की फॉर्म है, ठीक है। तो कोस के लिए तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा यहाँ पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन बनेगा नहीं ये, और जो ये 1 है इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, और जो ये 1 है इसके लिए थीटा हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना अपने पास। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा पाई के इक्वल अपर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए जीरो ही हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, पाई इंटू में जेन ऑफ एक्स के इक्वल। इस केस में जब हमने अन को क्या लिया, एज ए ओड लिया। अब हम इसको एज ए इवन लेंगे तो क्या कुछ होगा, देखिए जब हम इसको इवन लेंगे तो हमारे पास चेंज केवल इतना ही होगा, ये सभी टर्म तो इसी तरीके से ओपन होंगी सभी केस में। बट जब हमने अन को एज ए इवन ले लिया तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो अम इक्वल टू अन + 1 होता है। तो यहाँ पर ये इवन ले लिया तो इवन इंटू में इवन, इवन इवन प्लस ओड, ओड हो जाएगा। तो अम तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओड है, और अन हमारे पास क्या है, इवन है। तो ये इस केस में हमारे पास ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, सिंपली जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ये साइन अम थीटा साइन अन थीटा, इसी फॉर्म में इसको रहने देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम ना तो अम की जगह अन को पुट कर सकते हैं, और ना ही हम अम की जगह अन को और कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो साइन ए इंटू में साइन बी की यहाँ पर आइडेंटिटी यदि यूज़ होगी तो ये कोस की फॉर्म में आएंगे, और कोस की फॉर्म में जो भी इंटीग्रल आता है आपको पता है ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से हमारे पास इवन के लिए जीरो होता है और ओड के लिए ये फॉर्म आती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशन यहाँ पर लेट की गई हैं, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, और यहाँ पर सिंपली इनको ऐड कर दिया गया। ऐड इस तरीके से नहीं किया गया कि इसके साथ इसको कंप्लीट के ऐड कर दिया गया। देखो यदि जैसे कि हम इसमें तो हमारे पास केवल ये है और इसमें हमारे पास केवल ये है, इनको ऐड कर देते हैं तो 2 पाई जेन ऑफ एक्स होना चाहिए ना, बट यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 2 पाई जेन ऑफ एक्स की बजाय पाई जेन ऑफ एक्स कर रखा है, और यहाँ पर 1 में पाई कर दिया, जो कि इस तरफ इसने ले लिया पाई को, ठीक है। बट हमें इस तरीके से इसको ऐड नहीं करना, हम इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर दें हमेशा। जो इसका फर्स्ट केस है इसको इसके फर्स्ट केस के साथ, जो इसका सेकंड केस है इसको इसके सेकंड केस के साथ। जब हमने अन को एज ए ओड लिया तो यहाँ पर भी जब हमने अन को एज ए ओड लिया तो उसी के साथ जो रिजल्ट आया उसी के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं। बाकी जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है तो सभी केसेज में सेम रहेगी, दोनों ही केस में, ठीक है। तो यदि हम इवन वाले केस में करते हैं तो इवन के साथ इवन को ही ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी को भी किसी के साथ ऐड कर लें, बट इस साइड हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों फॉर्म हमारे पास सेम है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से, एडिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। तो जो राइट हैंड साइड होगी इस फॉर्म में जो हमारे पास होगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जे एन ऑफ एक्स यहाँ पर पाई इक्वल टू, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एक ही फॉर्म में लिखा जाएगा, इनके लिए एक ही इंटीग्रल, क्योंकि सेम ही लिमिट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोस एक्स साइन थीटा इंटू में कोस अन थीटा, फिर प्लस साइन
इंटू में एक्स साइन थीटा इंटू में साइन अन थीटा इंटू में डी थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, देखो इस पाई को मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये, कोस ए नेगेटिव बी इक्वल टू जो कि हमारे पास होता है कोस ए इंटू में कोस बी पॉजिटिव साइन ए इंटू में साइन बी के। अब यहाँ पर कोस ए कौन है और कोस बी कौन है इसको आप समझें। देखो ये कोस है ना, इसी का ये एक जैसे कि यहाँ पर थीटा एंगल होता है ना, इसी तरीके से ये है यहाँ पर एज ए थीटा, इसी तरीके से साइन के साथ ये है। तो ये कंप्लीट एक है हमारे पास, ये कंप्लीट एक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोस ये ए है, ये कोस बी है, यहाँ पर ये साइन ए है, ये यहाँ पर ये साइन बी है। यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1 में पाई, 0 से पाई लिमिट है यहाँ पर, और ये हो जाएगा कोस ए के लिए हमारे पास ये एंगल क्या है अन थीटा नेगेटिव बी के लिए क्या है एक्स साइन थीटा, यहाँ पर भी एक्स साइन थीटा है तो एक्स साइन थीटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंटू में डी थीटा। अब सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ से आर्टिकल की हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पर हमने जेन ऑफ एक्स को इसी फॉर्म में इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये समाप्त हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया। यदि हम इसको डिडक्शन की फॉर्म में करना चाहते हैं, डिडक्शन मान लो कि अन की जगह कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो इसको डिडक्ट कर देंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि अन की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म कोस, यहाँ पर देखो 0 पुट होगा तो 0, बट यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कुछ इस तरीके से रह जाती है फॉर्म, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कोस नेगेटिव एक्स हमारे पास यदि एक इवन फंक्शन है, जिस तरीके से हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में समझा, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख देते हैं कोस एक्स की फॉर्म लिख देते हैं, नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाता है तो इस पाई को यहाँ पर ले आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर ही हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई कोस इंटू में एक्स साइन थीटा डी थीटा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका डिडक्शन कर दिया जैसे कि बुक में लिख रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके 2 ही एग्जाम्पल, इनको हम समझ लेते हैं बड़े ही आसान तरीके से, इसी की बुक की सहायता से हम समझ लेंगे इनको। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश द जैकोबियन सीरीज। जो जैकोबियन सीरीज हमने यहाँ पर समझी थी इनको आपको याद कर लेना है, याद करना काफ़ी ईजी है। तो इनको हमें क्या करना है इस फॉर्म में इस्टेब्लिश करना है, इस फॉर्म में हमें बनाना है। सबसे पहले तो इन जैकोबियन सीरीज को यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो डैट कर। अब सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये फिर आगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये किस तरीके से बनेगा। तो ये हम तभी बना पाएंगे जब हम थीटा के जो हमारे पास ये एंगल है इसमें चेंज कर दें। तो थीटा को सिंपली हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं किससे पाई/2 नेगेटिव थीटा से। तो जब हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो कोस वाली जो सीरीज है इसमें जब हम ये पुट कर देते हैं तो यहाँ पर ही कोस वाली सीरीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जब हम कोस वाली सीरीज को सोल्व कर देते हैं तो केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। यदि ये आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप बड़े आसान तरीके से इसको कर पाओगे। तो इस तरीके से कोस वाली सीरीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी सिंपली, ठीक है। जब हमने ये पुट कर दिया थीटा की जगह और साइन वाली सीरीज में पुट करेंगे जो कि हमारे पास सेकंड है यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके की फॉर्म में। तो ये हमारे पास वही उसी तरीके की सीरीज आ चुकी है जिस तरीके से हमें प्रूव करने को बोला गया था, जिस तरीके से हमें इनको स्टैब्लिश करना था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हम क्या पुट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 इसने कह दिया यूज जैकोबियन सीरीज। जैकोबियन सीरीज का यूज करते हुए शो करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सीरीज बन जाए। तो सिंपली यहाँ पर हम दोनों ही जैकोबियन सीरीज को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ऐड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लिया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं जो हमें शो करना है, ये जो सीरीज है इसमें देखो जे नोड का भी स्क्वायर है, J1 का भी स्क्वायर है, J2 का भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में ये सीरीज। अब J2 हमारे पास आता है कोस वाली सीरीज में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और J1 आता है हमारे पास साइन वाली सीरीज में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और J नोड हमारे पास कोस वाली सीरीज में आता है। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि इनका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हमारे पास ये फॉर्म बनेगी ना। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही रहेगा कि हम क्या कर दें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें। सिंपली सबसे पहले देखो कोस वाली सीरीज के लिए हम स्क्वायर करके उसको सोल्व कर देते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा सिमिलरली उसको करके साइन की फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म हमने ले रखी है तो तीनों टर्म का स्क्वायर करके दिखा देंगे, बाकी सबको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब तीनों टर्म का स्क्वायर कर दिया तो देखो a + b + c इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आइडेंटिटी आप याद रखें, या फिर आपको ऐसा नहीं करना तो आप 2 टर्म ले लें, सिंपली a + b का होल स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दें, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा a + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया राइट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा
सबसे पहले ए का स्केयर, फिर बी का स्केयर, फिर सी का स्केयर, बाकी डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 इंटू में ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में 2, तो एक तो 2 ये एक इंटू में 2 होगा 4 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ ए को, तो एक तो 2 ये रहा, एक हमारे पास आइडेंटिटी में होता है, तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर हमने जो लास्ट टर्म हमारे पास है 2 इंटू में बी सी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर बी और सी, तो देखो 2 ये और 2 हमारे पास आइडेंटिटी में होता है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी हम डॉट डॉट से दर्शा देंगे यहाँ पर। और राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिटवीन लिमिट 0 से पाई। तो किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला इसने बताया गया कि कोस स्क्वायर अन थीटा डी थीटा हमारे पास π/2 के इक्वल होता है, तो ये फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बन रही है। हाँ यहाँ पर बन रही है, देखो एक तो यहाँ पर बन रही है कोस के 2 थीटा की, यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कोस 2 थीटा है, ओनली कोस 2 थीटा है, और यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाता है कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा, ये तो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं, कोस अम इंटू में कोस अन उसी तरीके से हो जाता है ये। तो सिंपली देखो इसको यदि इंटीग्रेट हम कर देते हैं तो किस तरीके से होगा, इंटीग्रेट करके यहाँ पर इसको सोल्व करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखे गए हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं इसको इंटीग्रेट करके आपको शो करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0 से पाई लिमिट, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो थीटा यहाँ पर है नहीं, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देंगे इसको, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो थीटा आ जाएगा यहाँ पर, सिंपली थीटा नहीं है तो कॉन्स्टेंट की जगह थीटा आ जाएगा 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगी इंटू में पाई, लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा, तो सिंपली ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट टर्म को मैं सोल्व करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 4j2x स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ पर इसको मैं एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही ले लेते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगी 0 से पाई कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4j2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो वही आइडेंटिटी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कोस वाली, कोस स्क्वायर एक्स जो कि हमारे पास होती है 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, तो देखो थीटा वाले टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो 0 ही हो जाएगा, उस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2j2x, और यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये साइन हमारे पास 0 होता है पाई पर भी और 0 पर भी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा थीटा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो j2x अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। तो कुछ इसी तरीके से जब हम इनको सोल्व कर देते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। इसका रिजल्ट तो वैसे π/2 आएगा, बट हमने क्या कर दिया 2 को पहले ही कॉमन लेकर यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जितनी भी टर्म बनेगी उनके लिए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा जे नोट ऑफ एक्स इंटू में पाई आ जाएगा, सिंपली 2 पाई ये आता रहेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है कोस 2 थीटा हो जाता है। तो जैसे कि ये भी आपको करके दिखाऊं तो देखो ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हम ले लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई लिमिट के बीच में डी थीटा, तो ये कोस 2 थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो साइन के केस में पाई अपर लिमिट पुट करेंगे या फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस केस के जो भी हमारे पास सीरीज बनेगी वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा सिंपली 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो कोस इंटू में कोस की वैल्यू होगी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है एंगल, तो इस केस में हमारे पास ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है, इस केस में हम सबसे पहले तो ये कोस ए इंटू में कोस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। इस तरीके से करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर लिमिट करेंगे तो भी 0, लोअर लिमिट करेंगे तो भी 0, तो यहाँ पास 0 ही हो जाएगा। तो केवल हमारे पास ये हम सोल्व कर पाएंगे। इसकी फर्स्ट जो फॉर्म है जिसको कि हमने कुछ इस तरीके से ओपन करके यहाँ पर लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म को ही हम यहाँ पर इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी सीरीज। और राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड को भी हमें इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, 0 से पाई कोस स्क्वायर इंटू में एक्स साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट के बीच में हम इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं
तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू में J1 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में पाई, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा ये। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे ना, ये 2 के रिस्पेक्ट में जब हमने किया था तो J1 के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो बार एज ए कॉन्स्टेंट ही हमने ले लिया, ठीक है ना। देखो एक बार आपको करके दिखा देता हूँ एक दो स्टेप में यहाँ पर। जैसे कि इसका स्क्वायर का हम जब कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, J4 J1 ऑफ एक्स, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर मैं इसको किस फॉर्म में लिख देता हूँ, उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, किसकी फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स को किस फॉर्म में लिख देते हैं हम, 1 नेगेटिव कोस 2 थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा ना यहाँ पर थीटा यदि हम लेते हैं। तो इस फॉर्म में जब मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको एज ए कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई लिमिट्स के बीच में कुछ इस तरीके से डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 को जैसे कि मैंने बारिश के साथ कैंसिल आउट कर दिया, 2 आ जाएगा इसके इंटू में, और यहाँ पर ये कोस है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 है, ये यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगा अपर लिमिट, जब लोअर लिमिट करेंगे थीटा की जगह सिंपली पाई आ जाएगा, तो सिंपली 2 J1 ऑफ इसका स्क्वायर इंटू में पाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हम इसको करते रहते हैं, यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। सिंपली इसकी भी जो फर्स्ट सीरीज होगी ना, इसकी की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, केवल ये ही हम सोल्व कर पाएंगे, बाकी सब कुछ 0 बन जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। और इसमें आपको ध्यान में रखना है, देखो एक तो ये 2 वो है जो कि हमने कॉमन लिया है, और ये 2 वो जो कि सोल्व करते हुए आएगा। जैसे कि J1 के साथ सोल्व किया जब हमने, हमारे पास इंटू में क्या है 2 आया। अब J3 के साथ सोल्व करेंगे तो इंटू में आएगा 4, J5 के साथ करेंगे तो में आएगा 4, इसी तरीके से 4 4 ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये करना है, 2 को कॉमन ले लेना है, तो इनके साथ 2 2 2 आता रहेगा, और 2 हमने कॉमन ले लिया। इस साइड ये स्केलिंग हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखी जाएगी। देखो पाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसमें पाई है। पाई को हम कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम J0 वाली लिख देंगे यहाँ पर, फिर J1 वाली लिख देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके साथ 2 इंटू में कर, और फिर हम क्या कर देंगे, देखो 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तभी ये कुछ इस तरीके से लिखा गया। फिर 2 वाली लिख देंगे यहाँ पर, फिर 3 वाली लिख देंगे, इंटू में 2 2 रहेगा सभी के। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो कोस स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर, और आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो एज ए एंगल ही वर्क कर रहा है ना यहाँ पर एक्स साइन थीटा, तो सिंपली हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अपर लिमिट करेंगे तो पाई, लोअर लिमिट करेंगे तो 0 अपर, तो अपर लिमिट के लिए पाई आ जाएगा इसका रिजल्ट। यहाँ से पाई ये कैंसिल आउट, तो जो हमारे पास ये सीरीज बनेगी इक्वल टू आज के 1 के लिए, ठीक है। तो यही हमें इसमें शो करना था कि जगहों पे इस सीरीज का यूज़ करते हुए हम ऐसी सीरीज बना सकते हैं, ऐसे शो हम कर सकते हैं कि इक्वल टू 1 आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।